मेरे पास एक कमेंट इस चीज़ को लेकर आ रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या लक्षण होते हैं जब उनका 8 और 9 मंथ चल रहा होता है उस समय। तो यहाँ इस वीडियो में जो भी मैं लक्षण बताऊंगी सटीक बताऊंगी और ये 99% महिलाओं पे ज़रूर वर्क करता है। मुझ पे भी ये लक्षण वर्क किया था और भी कुछ मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरी कुछ रिलेटिव, मेरी पड़ोस की कुछ लेडी, उनकी भी प्रेगनेंसी थी, तो मैंने इन सारी चीज़ों को नोटिस किया, तब जाकर यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करी हूँ। साथ ही साथ मेरी कुछ सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस भी मेरे पास आ चुके हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी शेयर किया जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वेलकम गाइज, मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। मेरा बेटा 3 साल का है और मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी शेयर करती हूँ। इस पर डेली वीडियोज़ आती हैं, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्रेगनेंसी टिप्स के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लक्षण की, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे लक्षण आते हैं, लेकिन इस वीडियो में लक्षण जो होंगे वो नॉर्मल डिलीवरी के कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले लक्षण हमें तब अपीयर होना स्टार्ट होता है जब हमारा खुद का बॉडी जो है खुद के शरीर को लेबर पेन के लिए तैयार करता है। ऐसे लक्षण हमेशा आते हैं, लेकिन जब लेबर पेन की तैयारी आपका शरीर करने लगता है तो उस टाइम अलग अलग के तरीके के हार्मोन्स आने लगते हैं। अगर मैं सबसे पहले और बड़ी बात बताऊं तो जहां से आप यूरिन पास करती हैं उस हिस्से में एक तेज़ दर्द की समस्या होने लगती है। जो दर्द है वो कितना तेज हो सकता है, वो इस तरीके का होगा, अगर आप सो रही हैं तो भी उस हिस्से में दर्द हो सकता है जब आप करवट लें। अगर आप सीधे खड़ी हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह टहल रही हैं, इस केस में भी उस हिस्से में दर्द हो सकता है। या वापस से बैठ रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो उस हिस्से में दर्द होना ये नॉर्मल सी बात है और ये जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करती है। साथ ही साथ कमर वगैरह में भी दर्द आपका बना रहता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बात करूँ तो 36 वीक के बाद आप गांठ बांध लीजिए कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जैसे कुछ महिलाएं हैं जिनके दिमाग में रहता है 40 वीक तक आराम से रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। 36 वीक के बाद कभी भी आपकी डिलीवरी होगी ना, तो वो जो बच्चा होगा वो मतलब कि हेल्दी बच्चा होगा, प्री मैच्योर नहीं होगा। कहने का मतलब प्री मैच्योर बेबी कब होते हैं, जब आपका 36 वीक से पहले अगर आपकी डिलीवरी अपने आप हो रही है या फिर किसी तरीके से कराई जा रही है, कहने का मतलब ऑपरेशन वगैरह से, या वाइट डिस्चार्ज जो वाटर बैग होता है वो डिस्चार्ज आपका होने लगा, वो गिरने लगा, इस केस में भी कई बार डिलीवरी कराई जाती है। तो ये सब कुछ ये अननेचुरल होता है 36 वीक के पहले, और बाद में सब कुछ नेचुरल होता है। 36 वीक के दौरान मैंने ये चीज़ें फील की थी कि डिलीवरी होने के 12 से 15 दिन पहले आपको लूज मोशन आ सकता है, और आपको लूज मोशन आएगा, आपको ऐसा लगेगा शायद आपने कुछ ज़्यादा खा लिया, क्योंकि जैसे जैसे आपका डिलीवरी का डेट नज़दीक आता है सभी को दिखता है पेट निकला हुआ, सब और ज़्यादा फोर्स करते हैं, ये खा लो वो खा लो, लेबर पेन आ जाएगा, उस तरह की चीज़ें बताई जाती है अलग अलग फूड आइटम को लेकर। तो आप वो सब चीज़ें खाती वगैरह हैं, तो इस केस में भी आपको लगेगा ऐसे ही लूज मोशन है, जबकि वो ऐसे लूज मोशन नहीं आता है। वो लक्षण होता है नॉर्मल डिलीवरी का, क्योंकि उससे पेट आपका यूट्रस वगैरह के आसपास का जो भी हिस्सा होता है वो पूरा क्लीन हो जाता है। अब और मैं एक बात करूं तो वो ये कहा जाएगा कि आपको रेड डिस्चार्ज होना, रेड कलर का ब्लड आना, बहुत जैसा कि इस तस्वीर के थ्रू समझ रहे हैं, हल्का रेड रहता है, बहुत रेड नहीं रहता है, लेकिन वो डिस्चार्ज आना इंडिकेट करता है कि आपकी जो डिलीवरी है 1 दिन 2 दिन पहले या 1 सप्ताह के अंदर अंदर हो जाएगी। तो कभी भी अगर लास्ट के 9 मंथ में आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है आपको नॉर्मल डिलीवरी का। अब साथ ही साथ कुछ मेरी सब्सक्राइबर इस तरीके का कहती हैं कि वाटर बैग कब लीक होगा, क्या होगा, वो हमें पता नहीं चलता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि पहले आपको लेबर पेन स्टार्ट हो तब वाटर बैग लीक हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाटर बैग लीक हो गया, पानी गिरना स्टार्ट हो गया, तब लेबर पेन स्टार्ट हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया, वाटर बैग लीक ही नहीं हुआ। जैसे मेरे केस में वाटर बैग लीक ही नहीं हुआ, मैं हॉस्पिटल गई 1-1:30 बजे, मेरे वाटर बैग को मेरी डॉक्टर ने अपने फिंगर से ग्लव्स वगैरह पहन के निचले हिस्से में हाथ लगाकर उसे फोड़ा, तब जाकर पानी आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर बच्चे का पोजीशन सीधा होने लगा, थोड़ा दर्द वगैरह स्टार्ट होने लगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। गाइज, और कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।